सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक नई सीरीज़ लेकर। ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें हम काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन जियोग्राफी के और जितनी भी पर्सनैलिटी जिन्होंने इंडियन फ्रीडम फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये उनसे रिलेटेड होने वाली है। एक एक टॉपिक हम चूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, बट हाँ, उस हर एक टॉपिक में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके प्रेसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो कौन कौन रहे हैं, कब रहे हैं वो लोग, वो सेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम सभी करने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और यस, इससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा वीडियो क्योंकि आईएनसी प्रेसिडेंट्स और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो हमारा बनेगा वो पूरा का पूरा जो लाइफ स्पैन है महात्मा गांधी का, उसके ऊपर बनेगा। और इस वीडियो के अंत में एक बूस्टर डोज भी है जिसमें कि कुछ एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट थोड़े से लंबे हैं और इस वीडियो में हम उसे कहीं ना कहीं उनका जिक्र हुआ है, तो उन पर्टिकुलर इश्यूज़ को भी हम लास्ट में जानेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जितने भी तरीके के एग्जाम्स आप दे रहे हैं ऑलमोस्ट सभी में ये सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मेरी एक दरख्वास्त रहेगी आपसे कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं, तो आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन उठता है कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये बनाई किसने है। ये बनाई गई है A.O. ह्यूम के द्वारा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे पर इन शिमला में ही सेटल हो गए थे। और शिमला में जहाँ पे ये कैसल का नाम है रॉथने कैसल, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। ये A.O. ह्यूम जो हैं ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1885 से लेकर 1905 तक। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई। तो वो है लॉर्ड डुफरेन। W.C. बनर्जी जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थे। और ये जो पर्टिकुलर सेशन था ये 1885 में बॉम्बे में हुआ था और बॉम्बे में पर्टिकुलरली ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था। यहाँ पे 72 डेलीगेट्स आए थे। जिस समय ये एसोसिएशन फॉर्म्स हुई उस समय और भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो कि इंडिया में बनी थी। बहुत सारी ऐसे संगठन बने थे, सोसाइटीज़ बनी थी जो कि देश की आज़ादी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती थी, पर वो बहुत ज़्यादा सीमित थी कुछ एक स्टेट्स में, कुछ एक क्षेत्र में। तो उनका इम्पैक्ट ओवरऑल इंडिया के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये ऐसा अटैम्प्ट था जिसके थ्रू पूरे देश को जोड़ा जाना था। तो इस देश को जोड़े जाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जितने भी इनकी सेशंस हुए वो इन्होंने डिसाइड किया कि हर साल वो एक सेशन करवाएंगे और वो सेशन थ्रू आउट द कंट्री अलग अलग लोकेशन पे होगा ताकि लोगों को जोड़ा जा सके। सेकेंड है 1886 का सेशन। इसमें जो है ये दादा भाई नौरोजी हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं और पर्सनैलिटी हैं हमारे देश की। और ये 3 बार प्रेसिडेंट बने थे। एक तो 86 में ही जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ कैलकाटा सेशन में, उसके अलावा लाहौर में 1893 में ये प्रेसिडेंट बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उसके बाद 1906 में कैलकाटा में भी ये प्रेसिडेंट बने। और ये जो 1906 है ये वाला सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी जान लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्हें कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो ये दोनों तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो याद रखिएगा। और इनकी सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो ये भी थी कि ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम ब्रिटिश MP। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक बहुत ही फेमस थी और इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल भी है क्योंकि इन्होंने उस बुक में थ्योरी दी थी जिसमें इन्होंने कहा कि किस तरीके से जो अंग्रेज़ हैं वो हमारा पैसा यहाँ से लूट कर अपने देश में ले जा रहे हैं और इंडिया को गरीब बना रहे हैं। बदरुद्दीन तैयब जी ये 1887 में प्रेसिडेंट बने मद्रास वाले सेशन में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। और उसी तरीके से फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट का अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कौन थे तो वो जॉर्ज यूले थे। ये इलाहाबाद 1888 में बने थे प्रेसिडेंट INC के। उसके अलावा 1896 वाला जो कलकत्ता का सेशन था इसको चेयर किया था रहीमतुल्ला सयानी ने। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस समय फर्स्ट टाइम वंदे मातरम गाया गया था किसी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में। गोपाल कृष्ण गोखले जी का उल्लेख करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फर्स्ट ये पॉलिटिकल गुरु हैं महात्मा गांधी जी के। सेकेंडली इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट ने जो कि जिनकी विचारधारा इनसे मैच नहीं करती थी, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने
इन्हें डायमंड ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र और प्रिंस ऑफ वर्कर्स के नाम से संबोधित किया था। तो इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं कि किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने किसे कहा था और क्या क्या कहा था, डायमंड ऑफ इंडिया, ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र एंड प्रिंस ऑफ वर्कर्स। और ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वाराणसी वाले सेशन में, जो कि 1905 में हुआ था। अच्छा, अभी मैंने पीछे आपको कहा था कि दादा भाई नौरोजी का 1906 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो देखिए यहाँ पे आ गया है। ये एक ऐसा सेशन है जिसमें कि स्वराज की मांग की गई थी, हमारा राज, भारतीयों का राज भारत पे। 1907 का ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में स्प्लिट हुआ था, उसका विभाजन हुआ था। तो नरम धड़ा और गरम धड़ा दो भागों में ये बट गया था और इस सेशन को चेयर किया था रास बिहारी बोस ने। और जो नरम धड़ा था उसको लीड कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, और जो गरम धड़ा था, एक्सट्रीमिस्ट जिसे हम कहते हैं, उन्हें लीड कर रहे थे लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। लाल बाल पाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। 1911 का जो कांग्रेस का सेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। बिशन नारायण धर जो हैं वो इसकी अगुवाई कर रहे थे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है वो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में गाया गया था। 1912 का जो कांग्रेस का सेशन रहा था वो बांकीपुर में हुआ था। उसे चेयर किया था रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर ने। इस पर्टिकुलर सेशन के दौरान जो संस्थापक हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, A.O. ह्यूम, उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये 27th INC का सेशन था। मुधोलकर जी, उन्होंने A.O. ह्यूम को द फादर ऑफ INC करके रेफ़र किया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किसने रेफ़र किया था, किस पर्टिकुलर सेशन में किया था, किस ईयर में किया था और वो सेशन कहाँ पे हो रहा था। अंबिका चरण मजूमदार, ये नाम जो है ये थोड़ा सा फीमेल का लगता है और कई बार हम सोचते हैं कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट होगी शायद वो ये ना हो। ये गलतियां होती हैं पर ऐसा नहीं है, ये मेल कैरेक्टर है। 1916 में ये प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और लखनऊ वाला वो सेशन था। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो थे, गरम धड़ा और नरम धड़ा था, वो काफ़ी समय बाद, देखिए 1907 में वो अलग हुआ था, स्प्लिट हुआ था कांग्रेस, और इतने सालों बाद 1916 में वो लोग साथ में आए थे। ये जो सेशन है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता हुआ था जिसको कि लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 का जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इस समय बनी थी। कहाँ पे बनी है, कहाँ पे हुआ था ये सेशन? ये सेशन हुआ था कलकत्ता में और एनी बेसेंट जो है वो इसकी प्रेसिडेंट बनी थी, उन्होंने इसकी अगुवाई की थी। 1920 का लाला लाजपत राय जी ने अगुवाई की इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता वाले सेशन में, और लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता था। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब 1923 में दिल्ली के स्पेशल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC थे। महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगाम में उन्होंने INC की अगुवाई की। 1925 में कानपुर सेशन में सरोजनी नायडू वो चेयरपर्सन बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उन्होंने अगुवाई की इस सेशन की। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज उनका कंट्रीब्यूशन हमारे इतिहास में बहुत ज़्यादा है। और सेकेंडली वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी INC की। 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी बने लाहौर सेशन में, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उससे रिलेटेड रेजोल्यूशन पास किया गया था। तो ये जो 26 जनवरी की तारीख है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 26 जनवरी को लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। 1931 में वल्लभ भाई पटेल जी कराची के सेशन को उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम से रिलेटेड रेजोल्यूशंस को पास किया गया था। 1937 का जो सेशन है उसे बेशक जवाहरलाल नेहरू जी ने चेयर किया हो, बट वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पहला सेशन था जो किसी गांव में हुआ था, तो वो फैज़पुर में हुआ था। 1938, 1939 में दोनों सेशन को जो चेयर करने वाले थे वो थे हमारे सबसे प्रिय सुभाष चंद्र बोस जी, और 1938 का हरिपुरा में और 1939 का त्रिपुरा में सेशन हुआ था। हालांकि 1939 के सेशन में महात्मा गांधी जी
पट्टाभाई सीतारामैया को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसलिए कुछ मतभेदों के चलते हुए सुभाष चंद्र बोस जी ने चेयरमैनशिप जो उनके पास आई हुई थी वो एक तरीके से महात्मा गांधी जी को दे दी, दान कर दी। 1941 से 1945 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई भी सेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपको याद होगा ये वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था और लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर ब्रिटिश रूल ये हुआ 1946 में, और इसको चेयर किया JB कृपलानी ने। मेरठ में हुआ था ये सेशन। और आज़ाद भारत के अंदर जो पहला सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो पट्टाभाई सीतारामैया उसके अध्यक्ष थे। ये 1948 में जयपुर में हुआ था। अब ये है बूस्टर डोज, और ये पर्टिकुलरली रहने वाली है वंदे मातरम और जन गण मन के बारे में, क्योंकि इन दोनों का ही जिक्र हुआ है हमारे इस वीडियो में। वंदे मातरम बंगाली पोएम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है 1870 में, उसमें सबसे पहले इसका जिक्र आता है, और इसे सबसे पहले गाया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वंदे मातरम को इंक्लूड किया गया 1881 में आनंद मठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की नॉवेल थी, उसमें। और जो वंदे मातरम है इसे 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया है, संस्कृत और बंगाली। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नरेश चंद्र सेन गुप्ता ने 1906 में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नोवेल था आनंद मठ, उसको इंग्लिश में कंपोज किया था कंप्लीटली, और उसमें जो वंदे मातरम उसका भी कंपोजिशन इंग्लिश में किया गया है। वंदे मातरम इतना बड़ा नारा बन गया था कि बाद में लाला लाजपत राय जी ने भी जो लोगों को जागरूक करने के लिए अपना जर्नल निकाला था, उसका नाम भी वंदे मातरम ही रखा था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम डिक्लेयर किया गया था, और इसे नोबेल लॉरिएट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। और इतना ही नहीं, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नेशनल एंथम है किसी दूसरी कंट्री का जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, तो वो दूसरी कंट्री है बांग्लादेश, और वो एंथम है अमार सोनार बांग्ला। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि जो कंपोजिशन है जन गण मन की, वो किस क्लासिकल रागा के हिसाब से की गई है, तो वो जो रागा है वो है रागा अहिल्या बिलावाल। और कंप्लीट वर्जन जो है हमारे जनगण मन का, उसे गाने में 52 सेकंड्स लगते हैं कानूनी तौर पे, और अगर आप इसका शॉर्ट वर्जन गा रहे हैं तो वो 20 सेकंड्स में कंप्लीट होता है। तो इसके साथ ही आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगली सीरीज़, जैसे कि मैंने आपको कहा है, वो लाइफ स्पैन ऑफ महात्मा गांधी जी के ऊपर होगी, पर उसके लिए आपको इस वीडियो को खूब सारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, करवाना होगा, और ऐसा करके आप मुझे ही मोटिवेट करेंगे आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। नमस्कार।